Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the fundamental unit of life. Chapter number 5 साइंस का लेंथी चैप्टर है बट बायो का चैप्टर है, थ्योरी है, फटाफट से वन शॉट में निपटा देंगे. इन डेप्थ नोट्स के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको, वहां पे देख सकते हो. बट दिस इज वन शॉट जिसमें हम सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं. एंड दीज कंसेप्ट मैप्स आर टेकन फ्रॉम दी एडुकार्ड बुक. साइंस की सैम्पल पेपर एडुकार्ड बुक है, उसमें ये हर चैप्टर के कंसेप्ट मैप्स दे रखे हैं. ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल कोई बेसिक चीज. तो हमारी लाइफ की बिल्कुल बेसिक चीज जो हम लिविंग आइडेंटिटीज बने, हमारी बॉडी वर्क करती है, दैट इज सेल. ठीक है, एंड ये चैप्टर पूरा हमारा उसी पे ही रिवॉल्व अराउंड करेगा. सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ सेल. सेल के फिजिकल फीचर्स क्या है, सो एक एक करके डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बड़े सारे छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं, ये सारा कवर तो करने ही थोड़ा कोशिश करेंगे लाइन वाइज ऑर्गेनाइज्ड वे में जाके इसको पढ़े. सो फिजिकल फीचर ऑफ सेल. सबसे पहले तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक. इन डिटेल अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है. देन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन ऑर्गेनाइज है. परफॉर्म सेवरल फंक्शन. सेल्स हमारे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. बॉडी का छोटा छोटा सा भी जो फंक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेल परफॉर्म करते हैं, तभी हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है. देन है जनरेट्स अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस का लोचा होता है यहाँ पे, तब जाके सेल्स वर्क करते हैं. एंड दे स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे सेल्स में ही स्टोर है. ठीक है, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया. चलो नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं कौन सा पढ़ने वाले हैं. सो बात करते हैं, अरे मेरे को पहले ये पढ़ना था, मुझे पता था ऐसी कंफ्यूजन होगी. सो इंट्रोडक्शन टू सेल. चलो ये भी आना था, इस पे प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी आना था, बट पहले ये था डेफिनेशन. अगर हम करें तो मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट कंटेन्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ. जो मैं आपको वैसे इंट्रो में बताई थी वही लिखा हुआ है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट है हमारी बॉडीज में, अलग अलग बहुत सारे सेल्स हैं ऑफ कोर्स, दैट कंटेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ. लाइफ की बेसिक कंपोनेंट्स है. अब किसने डिस्कवरी करी थी, सो डिस्कवरी ऑफ सेल हुई थी बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हाइल ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर द माइक्रोस्कोप. सो एक कॉक का पतला सा स्लाइस वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे, वहां से हमारी सेल की डिस्कवरी हुई थी. इतना ही है, इतना ही करना है, पूरा डिटेल में कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टिक टू योर सिलेबस. ओके, देन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स क्या है इसके, सबसे पहले सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल सबसे छोटी यूनिट है. सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं. सो टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद द सेम ओरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. अब कुछ सेल्स हैं जिन सब सेल्स का सेम काम है, ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, इन सब सेल्स में साथ में मिलके टिश्यू बनाया. कुछ सेल्स हैं उन ग्रुप ने अलग काम करना है, अलग फंक्शन परफॉर्म करना है, उन्होंने अलग टिश्यू बनाया है. ठीक है, सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप बनता है दैट इज tissue. Then made of different tissues that work together to perform psychological functions. अब organ कैसे बनता है, जब ये सेल्स इकट्ठे हो गए एक साथ, उन्होंने टिश्यू बनाया, बहुत सारे ऐसे टिश्यूज बन गए, उन्होंने मिलके हमारे ऑर्गन बनाए. ठीक है, देन ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, उसके बाद हमने फिजिकल फीचर ऑफ सेल की बात कर ली. अब थोड़ा सा इसका शेप और साइज डिस्कस कर लेते हैं. नाउ शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. सम सेल्स लाइक अमीबिया हैव चेंजिंग शेप्स, अदर मे नॉट. अब देखो सेल, हर सेल का कुछ फंक्शन है. सेल बहुत छोटा है, साइज की बात करें मैं आपको एक चार्ट में दिखाती हूँ, तो बहुत छोटा छोटा साइज होता है सेल का. अब हर सेल का ना लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन है. जैसे कोई सेल है जो सिंपल सर्कल शेप में है, अरे पेन का है, सिंपल सर्कल शेप में है. ठीक है, कोई सेल है जो इस तरीके, जैसे नर्व सेल है तो वो उसकी शेप इस तरीके की है, ब्लड सेल्स है तो वो ऐसे है, मसल सेल है तो उसकी शेप ऐसे है. अब ये जो हमारा अमीबा वाला था ना, क्योंकि किसी का काम है, जैसे रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिसको हमारी बॉडी में से खराब चीजों को हटाना है, तो वो गल्फ लाइक मुंह बना के उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं. तो जिसका जैसा फंक्शन है ना, उसकी वैसी शेप और साइज है. ठीक है, देन ये सब आपको दे रखे, बोन सेल कैसा होता है, फैट सेल कैसा होता है, ओवम कैसा होता है, वो सब दे रखा है. ठीक है, अब मैं अगर आपको साइज की बात बताऊं तो यहाँ पे चलते हैं जरा. एंड अगर हम सेल की साइज की, इसको मैं रोटेट करूं या ऐसी, ठीक है रोटेट कर देते हैं. चलो पहले रोटेट कर लेते हैं, देन वापस अपनी इसकी ओरिजिनल उस पर रख देंगे. यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं हम थोड़ा सा इसको रोटेट, ताकि हम अच्छे से पढ़ सके.
अब इसको ले आते हैं नीचे एंड इसको मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखो ज़रा, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा होगा क्लियर या नहीं, बट आई थिंक मैं उसे बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ स्केल लिया है ना 0.1 नैनोमीटर से लिया। नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है जी। सो उतना होता है हमारा एटम। एटम पता है आपको बहुत छोटे साइज का होता है। देन उससे इतना साइज बड़ा लिपिड का होता है। देन प्रोटीन का साइज इतना होता है, फ्लू वायरस का इतना होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का इतना होता है, बैक्टीरिया का इतना होता है। देन प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, फ्रॉग एग, चिकन एग तो आपने देखा हुआ, यहाँ से चिकन एग देखा ना, छोटा सा अंडा हाथ में हम लेते हैं, कितना छोटा होता है, उससे भी कितना छोटा हमारा ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल है। देन वी हैव चिकन ऑस्ट्रिच, अच्छा ये साथ साथ हाइट भी उसकी दिखा रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 0.1 nm से लेके यहाँ तक जो है आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसी में ही देख पाओगे। यहाँ से 100 nm से लेके इतना आप लाइट माइक्रोस्कोप में देख पाओगे एंड यहाँ से यहाँ पे आप नेकेड आई से देख सकते हो। ऑब्वियसली हम एग वगैरह और हाइट वगैरह सब देख सकते हैं ना। सो इस तरीके से ये सिर्फ चार्ट में आपको एक आइडिया दिया गया है कि आप इमेजिन कर सको कि सेल का साइज कितना छोटा होता है, ठीक है। नाउ अब इसको ऐसे ही रोटेट कर दे, अंडू करके हो जाए यार, क्या लगता है हो जाएगा? बिल्कुल हो गया। चलो अब इसको जूम कर लेते हैं एंड अब हमारा कौन सा टॉपिक है ये हमने कवर कर लिया। अब आ जाते हैं सेल के नंबर पे, कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं। सो द नंबर ऑफ सेल्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल्स आर इनडेफिनिट। जो मल्टी सेलुलर, नाम से ये मल्टी सेलुलर, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत सारे मल्टी सेल से बने हैं। सो हमारी बॉडी में देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स एंड देन इट इज ऑल्सो फिक्स्ड इन सम मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे टेमोरेट्स है, उसका वो है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन उसमें भी हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लेकिन वो फिक्स है कि इतने सेल्स है। बाकी कुछ हमारे यूनिसेलुलर होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे सर्वाइव करते हैं, वो भी अभी हम आगे पढ़ने वाले जब हम टाइप्स पे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक। सेल शेप भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो शेप ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप के होते हैं। नाउ इट माइट बी स्फेरिकल, ओवल, वो मैंने वहाँ पे आपको शेप्स पहले ही दिखा दिए, स्फेरिकल, ओवल, इलेप्टिकल, स्पिंडल शेप, पॉलीगोनल, भाई कितने अजीब अजीब नाम है, आइसो, डायमेट्रिक और फ्लैट प्लेट लाइक इन शेप। इस अलग अलग शेप के सेल्स हमारे हो सकते हैं। सर्कुलर एंड बाइकनकेव, जो हमारा आरबीसी होता है, यहाँ पे मैं इमेज भी इंसर्ट कर दूंगी। रेड ब्लड सेल जो होता है वो इस शेप का होता है एंड जो हम बोल रहे हैं ना अमीबा लाइक शेप जो होता है वो हमारा व्हाइट ब्लड सेल का होता है। लॉन्ग एंड स्टेज एंड ब्रांच सेल नर्व सेल होता है, वहां पे आप देख सकते हो पिक्चर्स। लॉन्ग एंड थिन सेल, ये मतलब सारे यहाँ पे आपको अल्लाह बता रहा है, पिक्चर में और ज्यादा अच्छे से दिख गया तो इसलिए यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में मतलब आपको आ गया कि अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं। सो दिस बॉक्स इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। इसको ऊपर करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कैसा स्ट्रक्चर होता है। द थ्री मेजर फंक्शनल रीजन ऑफ सेल आर बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट। जहां पे मेन फंक्शन होता है वही उसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स है। तीन है, क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कवरिंग बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस, जो बीच में न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोप्लाज्म, जो सारा उसमें लिक्विड फैला होता है, ठीक है। इन शॉर्ट को मैंने बता दिया, डिटेल में भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? outermost layer or covering separates the content of cell from the external environment. So एक सेल है, उसकी एक आउटर कवरिंग है, मैं इस शेप का बना रही हूँ, किसी आपको पता है अलग अलग शेप के, एक आउटर कवरिंग है जिससे सेल के अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको अलग करके बचा के उसके अंदर चीज रखेगी, ठीक है जी। कंटेंट फ्रॉम द एक्सटेंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में ना एक सेल वॉल आता है, सेल वॉल का भी यही होता है, इट इज अनदर आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, लेकिन ये प्लांट सेल्स में होता है, अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज रिजिड इन नेचर। अब यहीं पे ही उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, साथ में एक सेल वॉल भी है, मतलब एक डबल लेयरिंग आप कह सकते हो, वो होगी। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो इसके बाहर एक और आउटर कवरिंग है जो कि है सेल वॉल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। सो स्फेरिकल होता है शेप में। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल के भी अंदर है। आप सोच लो इतना छोटा सा सेल है और उसके अंदर भी हमारा न्यूक्लियस है, उसको ये जूम करके यहाँ पे
बना रखा है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये भी आगे, ये भी एक डबल लेयर में कवर होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर, पोरस मतलब जिसमें पोर्स हो, या जैसे आप कह सकते हो ओपन पॉइंट्स पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ओपन पोर्स हो। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा ये तो हो गया, अलाउज द मटेरियल टू पास इनसाइड एंड आउटसाइड। अब ये पोर्स जो ये आपको छेद छेद दिख रहे हैं किस लिए, ताकि जो मटेरियल अंदर आने या उस न्यूक्लियस से बाहर जाने तो वो पास थ्रू हो सके। देन द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड सा होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया। अब तीसरा कंपोनेंट जो हमारा था विच इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जैसे ये आपका एक सेल है, इस सेल में ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसकी जो सराउंडिंग है, इस सेल के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो सारा एरिया है, यहाँ पे जो फ्लूइड फैला होता है, दैट इज आर साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जेली लाइक विशियस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, तो आप इमेजिन कर सकते हैं फ्लूइड सा सब्सटेंस होगा। देन मेनली मेड ऑफ सॉल्ट, प्रोटीन्स एंड वाटर। सो ये किससे बना होता है, सॉल्ट से, प्रोटीन से और पानी से। द लिक्विड प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड साइटोसॉल। अब इसके इस फ्लूइड के अंदर भी जो लिक्विड पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड साइटोसॉल। नेक्स्ट है अबाउट 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। अब ये साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड 1% इनऑर्गेनिक मिनरल्स, विटामिन एंड अदर सब्सटेंसेस। तो वो इन सब चीजों का वो लिक्विड जो सेमी फ्लूइड है वो बना हुआ है। देन इट कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस। अब इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अभी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, आजो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। सो बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनल की। सो सेल ऑर्गेनल में क्या क्या है, द मेन सेल ऑर्गेनल, बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं सेल के अंदर जो सेल और साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि द मेन सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रोम्स, वाइक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो याद होगा, हम बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें मैं इन डेप्थ में नहीं जा रही, इसमें आपको पूरा सेशन मैं यहाँ पे आई बटन में मेंशन कर दूंगी। पूरा सेशन है जहाँ पे हमने इन डेप्थ, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको नाम पढ़ के पता चल जाएगा किस किस का क्या क्या फंक्शन है। अदरवाइज आप पूरे सेशन को देख सकते हो, आपको एक एक इसका फंक्शन पता चल जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं शॉर्ट में बता दूं, आप ये सेशन देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, इसको यहाँ लेके चलते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल पे चलो बाद में आते हैं, अभी पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। तो टाइप किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से पता चल रहा है, यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल है, मल्टी सेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। मतलब एमीबिया हो गया, पेरिशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें सिर्फ एक सेल से उसका पूरा वो फंक्शन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर विद वेरियस सेल्स और स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन दी बॉडी। जैसे प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ये सब हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं सेल की भी दो टाइप होते हैं, जैसे हमने वहां पे फिजिकल फीचर में पढ़ा था। क्या क्या टाइप है, एक होता है हमारा प्रोक्रियोटिक सेल्स, एक होते हैं हमारे यूक्रियोटिक सेल्स। अब मैं अगर इसको पढ़ूं तो इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल एंड सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, so it has a membrane bound nucleus as well as other membrane bound compartments और sac known as organelles that perform specific functions। इसमें भाई वो कह रहे हैं पूरे सेल का भी यहाँ पे वो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस है उसका भी मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इनके भी मेम्ब्रेन है। तो वो हमारे
यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें हर चीज स्पेसिफाइड मेम्ब्रेन के साथ अलग अलग बटी हुई है। ठीक है, चलो अब इन डेप्थ यहाँ पे डायग्राम्स देख सकते हो। इन डेप्थ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम्स थोड़े से बनाने सीख लेना। अगर थोड़ा सा एग्जाम और आप ऐसे मतलब बनाना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। सेकंड लास्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं अपना एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। सिंपल सा है, सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। हमने पढ़ा था ना प्लाज्मा में, इसमें ऐसा नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, इसमें दो कवरिंग होती है जो प्लांट सेल में पढ़ा था, जिसमें सेल वॉल भी होती है। तो ये सेल वॉल होती है। सेकंड है राउंड और इररेगुलर इन शेप। एनिमल सेल या तो राउंड सा आपको दिखेगा या इररेगुलर दिखेगा। जब भी आप प्लांट सेल बनाओगे तो वो हम कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में बनाते हैं। देन है एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल का सेल जो है वो साइज में स्मॉल होता है। प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल। अब प्लांट सेल से एनिमल सेल से कंपेयर करोगे तो प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। नाउ प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रोटोन्स, मतलब एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी, ये सारे क्या है हमारे सेल ऑर्गेनल्स, ये इसमें गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती है, इसमें गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट कॉल्ड डिक्टियोसम। देन इसमें वैक्यूल्स होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, इसमें तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्जर साइज। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट बट फ्यूअर इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन नंबर कम होते हैं। इसमें देयर आर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रियाज, दे हैव सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, इसमें से दे लैक सेंट्रोम्स, इसमें सेंट्रियोल्स और सेंट्रोम्स कम होते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट समझाया है मैंने। अगेन अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत शॉर्ट में मुझे इस टॉपिक में मतलब मुझे ये अच्छे से पढ़ना है तो आप फुल फ्लेश वीडियोस देख सकते हो, वहां पे मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, विच इज डिवीजन ऑफ सेल। सो सेल डिवीजन दो तरीके से होता है। अगेन यहाँ पे भी जितना ही ज्यादा ये डेप्थ में इतना कुछ दे रखा है, आपको ये सब नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट करना जितना आपके सिलेबस में है। सो दो तरीके से सेल डिवीजन होता है। वन इज माइटोसिस एंड मायोसिस, मायोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। एक मदर सेल है वो फर्दर डिवाइड होती है और अपनी जैसी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना देती है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल्स। सो जितने क्रोमोसोम्स यहाँ पे थे उतना ही उन्होंने दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4, इधर भी 4। ठीक है, नंबर कम नहीं हुआ। In this, the number of chromosomes in parents and offsprings remains the same. So parent में और जो offsprings है उसमें number of chromosomes same रहेंगे, क्योंकि ये भी अगर आगे further divide करेंगे अपने आप को तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये आगे divide करेगी 4 4, तो number of chromosomes parents और उसमें daughter cells में या पैसे तो parents और आगे offsprings में same रहेगा। जब हम meiosis की बात करते हैं तो meiosis में क्या फर्क आता है, इट अकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स में होता है दे प्रोड्यूस गैमेट्स विच आर फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सो ये क्या करते हैं, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो आगे जाके फर्टिलाइज होके हमारी ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। द नंबर ऑफ, जो तो मेन डिफरेंस समझ में आएगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द यंग सेल इज हाफ टू दैट ऑफ द मदर सेल। अब यहाँ पे क्या था, मदर सेल ने डॉटर सेल बनाए, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे अगर ऊपर 4 है तो उन्होंने जब गैमेट्स बनाए और आगे जाके वो मतलब रिप्रोड्यूस हुआ, पूरा प्रोड्यूस हुआ, तब तक उसके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो ऊपर वाले से मतलब उसके मदर सेल से, पेरेंट सेल से हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पूरा इन डेप्थ यहाँ पे एक एक फेस को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि भाई इस फेस का क्या नाम है, इस फेस का क्या नाम है। सो बस क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, दोनों में क्या होता है ये पता होना चाहिए। So with this we have completed our chapter, the fundamental unit of life. This was one shot जिसमें मैंने सिर्फ आपको चैप्टर को रिवाइज किया है। इन डेप्थ आपको कोई भी टॉपिक समझना है या पूरा चैप्टर इन डेप्थ करना है तो मैं प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगी। चैप्टर को इन डेप्थ मैंने पढ़ा रखा है, वहां से एक एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वन शॉट्स कैसे लग रहे हैं और ये आपके लिए कितने हेल्पफुल लग रहे हैं आपको। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।